हेलो गाइस। बहुत दिनों से स्टोरी नहीं डाली तो सोचा आज एक स्टोरी डाल देते हैं। बहुत प्यारी सी स्टोरी है। इस स्टोरी की लीड कैरेक्टर है जिया। जिया ने अभी अभी 12th पास की है। उसने एंट्रेंस एग्जाम दी और उसके नंबर भी काफ़ी अच्छे आए हैं। बीएचयू बीएचयू में उसको एडमिशन मिल रहा है, पर उसके घर से वो बहुत दूर है क्योंकि वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है और मध्य प्रदेश से यूपी बहुत ज़्यादा दूर है। एंड उसके घर वाले उसको बाहर नहीं देना चाहते हैं, बट उसको ना अपने शहर से, अपने स्टेट से बाहर एडमिशन लेना है। उसको लाइफ जीनी है। उसे बस वही एक शहर, एक स्टेट में नहीं रहना है। उसे घूमना है। उसे पता है कॉलेज लाइफ घर में बैठ कर तो नहीं जी जा सकती। उसे पता है कि जो कॉलेज लाइफ वो इमेजिन कर रही है वो अपने शहर में रह के तो नहीं जी पाएगी। तो उसे किसी भी हालत में बीएचयू में एडमिशन लेना ही है। और उसका कोर्स भी ऐसा है कि उसे मज़े तो बहुत आएंगे। उसका कोर्स है BLLB, 5 year BLLB। 5 साल का कोर्स है ये। 5 साल में तो इंसान के मज़े ही मज़े होते हैं। और उसको BLLB इसलिए नहीं करना कि उसे लॉ पसंद है। उसे BLLB इसलिए करना है क्योंकि वो 5 साल का कोर्स है। उसे 5 साल अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। उसे इसलिए BLLB करना है। वो पढ़ाई में भी अच्छी है, बट उसे ना लाइफ जीनी है। उसे अय्याशियाँ करनी है। लिटरली बोलूँ तो अय्याशियाँ करनी है उसे। उसने अपने मम्मी पापा के हाथ पैर जोड़ के मना के उन्हें बस कैसे भी करके उसने कन्विंस किया कि मुझे वहाँ जाके पढ़ने दें। उनके पेरेंट्स भी मान गए क्योंकि वो अपनी बेटी से प्यार करते थे। उसके फादर उसे बीएचयू, उसे बनारस छोड़ने आए। बनारस में उसका पहला दिन है। उसका हॉस्टल में जैसे वो रूम में आई, रूम बहुत ही खराब सा वाहियात रूम था। वो मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, दीवार से पेंट बाहर आ रहा है, बेड भी सही से नहीं है, अलमीरा भी कुछ खास नहीं है। उसे समझ में आ गया यहाँ अय्याशी ऐसे तो नहीं होने वाली। पर वो अपने फादर के सामने कुछ बोल भी नहीं सकती थी। उसने अपने पापा को बोला, पापा ठीक है रूम मैनेज कर लूँगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ। और कोई दिक्कत नहीं है, मैं ड्रेस वगैरह भी जो भी है मैं सारा कुछ मैनेज कर लूँगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे मना वना कर उसने अपने पापा को भेजा वापस मध्य प्रदेश। वो रूम में अकेली बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आता मैं स्टार्ट कहाँ से करे। वो उसने सोचा चलो कोई फ्रेंड ही बनाते, कुछ नहीं तो। वो हॉस्टल से बाहर निकली, इधर उधर देख रही थी। उसको सामने से कोई एक लड़की आते हुए दिखी। उसने सोचा कि चलो ठीक है इसी से बात करते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। तो उसने उसे रोका कि हाय हेलो, मेरा नाम जिया और मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है BLLB। सामने वाली लड़की उसे इग्नोर करके चली गई, लाइक भाव ही नहीं दिया उसने। अब उसे समझ में आ रहा है कि एक्चुअली कॉलेज लाइफ क्या होती है। उसने ज़्यादा ध्यान तो नहीं दिया उस बात पे, ज़्यादा उस चीज़ को माइंड भी नहीं किया और वो अपना बेड सही करने लगी, अपने आप को वहाँ पे सेटल करने का ज़्यादा वो फोकस कर रही थी उस टाइम। अगले दिन उसका कॉलेज में फर्स्ट डे। कॉलेज के लिए वो एकदम रेडी थी और बहुत एक्साइटेड थी। उसको लगा था वो यहाँ पे बहुत जल्दी लोगों को फ्रेंड बना लेगी, दोस्त बना लेगी, मेल फ्रेंड्स होंगे, फीमेल फ्रेंड्स होंगी, अय्याशियाँ होंगी प्रॉपर। वो कॉलेज में फर्स्ट डे, कॉलेज के गेट से एंटर करते हुए उसे नर्वसनेस तो लग रही थी, पर वो बहुत कॉन्फिडेंट थी क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी है, लुक्स वाइज अच्छी है, हाइट अच्छी है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है और बंदी औसम है यार। और क्या चाहिए कॉन्फिडेंस के लिए। गेट में एंटर करते हुए बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। वो गेट में एंटर कर रही है, लोगों से पूछते हुए फर्स्ट ईयर क्लासरूम का है BLLB का, पूछते पाछते वो कहीं ना कहीं पहुंची अपने मंजिल पे। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे और सबके फेसेस देख के पता चल रहा था कि सब अलग अलग जगह से हैं। किसी का स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क था,
किसी का स्किन टोन बहुत ज़्यादा लाइट था, किसी का एक्सेंट बहुत अलग सा था, किसी का एक्सेंट बहुत अलग था, कोई किसी को इंग्लिश बोलने नहीं आ रही थी, किसी को हिंदी बोलने नहीं आ रही थी। सब अलग अलग देश के अलग अलग जगह से थे वहां पे। उसका कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई था, बट एक क्लास में पहुंचने के बाद ना वो कॉन्फिडेंस छूमंतर हो गया, क्योंकि उसे नहीं समझ में आता कि कैसे कहाँ बैठे, किसके साथ बैठे, क्योंकि क्लास में ना बहुत सारे लोग थे और काफी जगह सीट खाली थी। और उसने एक लंबी सांस ली और जाके एक लड़की के बगल में बैठ गई। पूरे क्लास में सबकी यूनिफॉर्म सेम थी, क्योंकि वो लॉ के स्टूडेंट है। वाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक पैंट, सबकी सेम यूनिफॉर्म। तो वहां पे वो जाके जिस लड़की के बगल में बैठी थी, जिया ने उससे पूछा, हाय मेरा नाम जिया, तुम्हारा नाम? उसने कहा फलक। फलक बहुत ही स्वीट सी आवाज थी उसकी, लंबी सी हाइट, फेस पे एक प्यारी सी मुस्कान। और जिया फलक बात करने लगे। कुछ देर तक उन्होंने बात करी और जिया को फलक का नेचर अच्छा लगा। उसे मतलब एक होता है ना इंस्टेंट वाइब मैच होना, उससे फलक से ना वैसे इंस्टेंट वाइब सी मैच होने लगी। उसका कॉलेज में एक दिन बीता। उसे कॉलेज अच्छा तो नहीं लग रहा था अभी भी, क्योंकि फ्रेंड के नाम पे बस उसके पास एक जिया ही थी। सॉरी, फ्रेंड के नाम पे बस उसके पास एक फलक ही थी और कोई नहीं, कोई उसे भाव ही नहीं दे रहा था। यहाँ पे उसका मेरिट लिस्ट में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे उसका नाम आया था, बट स्टिल यहाँ पे लोगों को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, जिया और फलक बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स बनते जा रहे थे। जिया ने अपना रूम भी शिफ्ट कर लिया था, और वो फलक के साथ ही रहने लगी थी। फलक और जिया दोनों रूममेट्स भी थे और अब बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। धीरे धीरे वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। सारी चीजें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, हमेशा क्लास में साथ में बैठते थे, बाहर जाना होता तो साथ में। पर जिया ने जैसा सोचा था ना कि वो यहाँ के मस्ती मजाक अय्याशियां करेगी, वैसा कुछ नहीं हो रहा था। क्योंकि शायद लॉ इतना इजी सब्जेक्ट भी नहीं है जितना जिया उसे समझ रही थी। वो पढ़ाई पे भी फोकस कर रही थी, बट उसे मस्ती करनी थी यार। उसे मजा नहीं आ रही थी, उसे अय्याशियां एक्चुअली करनी थी। जिया ने ना कुछ एक दिन बैठ के इस चीज के बारे में सोचा कि वो एक्चुअली जो लाइफ वो जीना चाहती है, जो अय्याशियां वो करना चाहती है, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए। जिया इस बारे में सोच ही रही थी तो तब तक फलक आई। फलक ने उससे पूछा, क्या कर रहे हो? ये इतनी देर से तुम यहाँ बैठ के क्या सोच रहे हो? जिया ने बताया, यार पता है मुझे ना मतलब मैं जब मम्मी पापा के साथ रहती थी मध्य प्रदेश में, मैं बहुत सीधी थी यार। मुझे नहीं रहना सीधा, मुझे अय्याशियां करनी है। लाइक मूवीज में दिखाते ना कॉलेज लाइफ, वैसी कॉलेज लाइफ जीनी है मुझे नहीं जीनी है ये हॉस्टल आओ, हॉस्टल से फिर कॉलेज, फिर हॉस्टल, फिर कॉलेज, नहीं जीना मुझे मजे करने हैं यार। फलक ने कहा, यार करने तो मुझे भी थे, बट यहाँ पे तुम क्या ही मजे करोगे? देख रहे हो एकेडमिक प्रेशर इतना ज्यादा है, ऊपर से हमारे कोई वैसे फ्रेंड्स भी नहीं है। जिया ने बोला, हाँ यार लाइक फ्रेंड्स भी तो नहीं है हमारे पास वैसे। एक काम करे क्या, कोई ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जो ये सब ऐसे अय्याशियां करते हो। थोड़ा मुझे भी बिगड़ना है, मस्ती करनी है थोड़ी मुझे लाइफ में, कुछ एक्सपीरियंस याद रखने हैं। जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। लाइफ में हमेशा सीधे बन के थोड़ी ना रहना है। फलक ने भी उसकी बात में पूरा अग्री करा। उन दोनों ने मिलके एक प्लान बनाया कि वो क्लास के जो सबसे ज्यादा मस्ती मजाक करने वाले बच्चे, जो अय्याशियां करते, जो पढ़ाइयों में ध्यान नहीं देते, उनसे फ्रेंडशिप करेंगे और उनके साथ अय्याशियां करेंगे। और जब उन्हें पढ़ाई एकेडमिक्स पे फोकस करनी होगी तो वो दोनों साथ में बैठ के पढ़ाई भी कर लेंगे। ये प्लान सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, शायद ये उतना अच्छा प्लान है नहीं।
और अगर आपने कभी अपनी कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ अच्छे से जी है ना, तो आपको पता होगा ये सारे प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होते, और जब होते हैं ना तो ये बैकफायर बहुत गंदा करते हैं। जिया फलक अगले दिन अब कॉलेज गए। कॉलेज में वो नॉर्मल जहाँ जिस सीट पे वो लोग बैठते थे उस सीट पे नहीं बैठे। वो जाके पीछे जहाँ पे बिगड़े हुए बच्चे बैठते हैं वहां पे एक लड़की के पास जाके बैठ गया। उस लड़की का नाम आशिका था। आशिका को एग्जैक्टली हम बिगड़ी हुई लड़की तो नहीं कह सकते, बट हाँ उसे लाइफ में ना एंजॉयमेंट करना आता था। उसको टीचर्स और क्लास के बाकी बच्चे समझते थे बिगड़ा, पर बिगड़ा नहीं कह सकते उसको। वो मस्ती करती थी, मजाक करती थी। हाँ, उसके लुक से लोग उसे बिगड़ा हुआ समझ सकते थे, और वो ऑब्वियस भी था। उसकी ठीक ठाक हाइट, हाइलाइटेड बाल, और हाथ में रिंग्स, पॉकेट में सिगरेट, ये सारे चीज़ें में भी शायद लोगों को उसको ये समझने में मजबूर कर दे कि वो बिगड़ी हुई है। उसके हाथों में टैटू था, और वो हर चीज़ जो एक सोसाइटी में बिगड़े हुए बच्चों की जो क्वालिटीज होती है ना, वो सारी आशिका के अंदर थी। बट स्टिल बिगड़ी हुई नहीं थी वो। उसे पता था कि उसकी लिमिट कहाँ तक है। उसे पता था कि वो पढ़ाई पे उसे फोकस करना है। इवन उसका भी फर्स्ट लिस्ट में एडमिशन हुआ था। वो 6 नंबर पे आई थी। बीएचयू टॉप मोस्ट कॉलेज है बीएलएलबी के लिए, एनएलयूज के बाद ऑब्वियसली। और सीयूटी में एंट्रेंस एग्जाम में एनएलयूज उन्हीं को मिलता है जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई होती है, और उस बीएचयू उन्हीं को मिलता है जिनकी सीयूटी में बहुत अच्छी रैंक आई होती है। और उसमें भी आशिका की 6th रैंक थी, जिया की 2nd, और फलक की 11th। आशिका बुरी तो नहीं थी, ऑब्वियस सी बात है, और ये चीज जिया भी समझती थी। बट उसे पता था कि आशिका ना मस्ती मजाक करती है, और हमें उसके साथ रहना है। बाकी उसके जो भी फ्रेंड्स हैं वो ऑब्वियसली बिगड़े हुए हैं, बट स्टिल मजा आएगा। एक बार करते हैं यार शेयर अपनी लाइफ में। ये तो हुई आशिका की बात। आशिका कंफ्यूज थी कि ये सारे आगे बैठने वाले बच्चे पीछे हमारे साथ क्यों बैठे हैं। उसने जिया और फलक से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? तुम लोग तो आगे बैठते हो ना, लाइक टीचर के चमचे। फलक ने बोला, ओ हेलो, हम टीचर के चमचे नहीं हैं, और हम आगे बैठते डजंट मीन कि हम टीचर के चमचे हैं। जिया ने बोला, ओके फलक, शांत शांत। फलक ने आशिका से कहा, यार आशिका, लाइक तुम लोग मस्ती करते हो, मजाक करते हो, तुम लोग इतना बाहर बाहर पार्टीज में जाते हो, और ये जो फ्रंट बेंच पे बैठ के वो टॉपर्स वाली जो वाइब है ना, ये हमें पसंद नहीं आ रही है। हमें भी पार्टीज में जाना है, मस्ती मजाक करना है, और एक अच्छा फ्रेंड ग्रुप चाहिए, तो इस वजह से हम यहाँ पे हैं। आशिका ने बोला, यार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ी ना होते हैं, तुम बोल दोगे कि तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में आना है और हमारे देंगे। जिया ने कहा, हाँ मतलब बातें राउंड घुमाने से बेटर है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो। तुमने बोल दिया कि तुम्हें हमें अपने फ्रेंड ग्रुप में नहीं रखना, तो कोई बात नहीं, हम ट्राई भी नहीं करेंगे अब। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना ज़्यादा अच्छा और इजी भी है। आशिका ने कहा, ओके, तो सच में तुम्हें हमें हमारे फ्रेंड ग्रुप में आना है? जिया ने कहा, हाँ, और मैं सीरियस हूँ, क्योंकि यार मज़े करने हमें भी। आशिका ने कहा, ठीक है, लंच में मिलते बाहर कैंटीन में। और ये सब बोल के वो चली गई बाहर। पलक ने कहा, यार ये तो फर्स्ट पीरियड से बंक मार रही है। हम फर्स्ट पीरियड से तो नहीं बंक मार सकते। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करता हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इस स्टोरी का फेवरेट पार्ट कौन सा है ये हमें बताएं। और अगर आपको ऐसी और स्टोरीज चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी स्टोरी चाहिए, कि आपको स्टोरी पसंद आई है कि नहीं, प्लीज़।